श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। इसका हिंदी अनुवाद है, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, यानी जिसका विनाश नहीं हो सकता, अजन्मा है, यानी जो जन्म नहीं लेता, जो मरता भी नहीं है कभी, सदा शाश्वत है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, तथा अव्यय है, यानी जिसको व्यय न किया जा सके, यानी जिस पे कुछ भी जोड़ा या घटाया न जा सके, वो अव्यय है। वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो इसके माध्यम से श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि जब किसी को ये आभास हो जाता है, आत्मा माने वो ये बताना चाहते हैं, आत्मा माने होता है सत्य, राम, परमात्मा, उसको किसी भी शब्द से हम कह सकते हैं। तो आत्मा यानी जो सत्य है वो तीनों कालों में वो हमेशा से था। सत्य की अपनी एक अलग हस्ती होती है, वो एक अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। जैसे धर्म है, धर्म होता है जो प्रकृति के कानूनों को, नियमों को चलाते हुए पूर्णतया उन सभी को धारण करते हुए अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। जैसे आग का धर्म है जलना और जलाना, किसी के अंदर क्रोध आए तो अंदर उसके आग लगेगी तो बाहर भी लगेगी, ये सामान्य सा नियम है। कोई चाहे अपने आप को चीनी कहता फिरे, कोई अपने आप को भारतीय, बर्मा का, ठीक है, किसी भी देश का, किसी भी जाति का, किसी भी लिंग समुदाय का हो, प्रकृति का काम है कि अगर कहीं आग जलेगी तो अपने आप में भी नुकसान होगा और दूसरों को भी नुकसान होगा। पानी का धर्म है ठंडा करना और दूसरों को भी अपने, और वो स्वयं शीतल होता है। इसी तरीके जो आत्मा का स्वभाव है वो है अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता। तो जो सत्य है इस संसार में वो यही है कि हम सभी आत्म स्वरूप हैं। बाकी ये जो बॉडी एंड माइंड है ये तो हर क्षण बदलते रहते हैं, और जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो जन्म भी नहीं लेता है, वो सदा से है, कॉन्शियसनेस है, एक तरीके से चेतना है, शाश्वत भी है, सदा ही। सत्य जो होता है हमेशा शाश्वत ही होता है, सत्य को कोई काट नहीं सकता। अव्यय है, उसको जरा सा भी बदल नहीं सकते। जैसे कि बोला जाता है कि अगर कोई सामाजिक नियम है कि कोई कानून तोड़ोगे तो न्याय संहिता के अनुसार दंड मिलेगा, तो वो दंड तो हम कभी कभी छुप के भी वो काम कर लेते हैं, तो वो दंड हमें भले ही ना मिले, लेकिन आंतरिक रूप से जो हमारे अंदर जो असत्य करने वाला अंदर बैठा है, यानी अहम जो बैठा है, अगर वो कर रहा है तो उसको दंड तत्काल मिल जाएगा। जैसे कोई चोरी करेगा तो उसकी वृत्ति उसी तरीके होती जाएगी और उसी तरीके से वो जितने भी गलत लोग हैं उन अवस्थाओं में चला जाता जाएगा। लोक का मतलब यही होता है कि भाव, यानी उसका लगातार जन्म होना और लगातार मरना, और इसी तरीके से नीचे लोकों में यानी गंदगी वाले में काम क्रोध और हिंसा के लोकों में वो गमन करता हुआ सदा दुख पाता जाएगा। आत्मा का स्वभाव ये है कि वो उन सब चीज़ों को खत्म करके सत्य का पालन करते हुए जो व्यक्ति चलेगा तो वो क्या करेगा, वो इन सभी का हनन करता हुआ सत्य के मार्ग पर चलेगा। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि सत्य वो ना तो काटा जा सकता है, ना तो वो जन्म लेता है, ना वो मरता है, वो शाश्वत है, अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता, तो भला वो किसी को कैसे मार सकता है। यानी कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि सत्य को तो नहीं मारा जा सकता, वो सदा है, बॉडी नष्ट हो जाएगी, माइंड नष्ट हो जाएगा। कृष्ण ये बता रहे हैं कि अगर तू दुर्योधन को मार भी देगा तो दुर्योधन भले ही मर जाए, लेकिन उसकी आत्मा तो सदा अविनाशी है ना, वो तो हमेशा जीवित रहेगा। तो वो व्यक्ति ये जान जाता है आत्मज्ञान के बोध से कि कोई किसी को कैसे मार सकता है। यानी आत्मा कभी नहीं मरती, बॉडी मर जाएगी एंड उसकी माइंड की मनोवृत्तियां, गंदी वृत्तियां मर जाएंगी। कहीं ना कहीं कृष्ण एक तरीके से अध्यात्म में यही सूचित करना चाहते हैं कि जो दुर्योधन रूपी बुराइयां हमारे अंदर बैठी हुई हैं, कंस रूपी जितनी भी बुराइयां हैं, उन्हें खत्म करना है और सत्य का पालन करते जाना है। यही है, जैसे सीधी सी बात है, जैसे हम किसी रोगी का उपचार करते हैं, कोई डॉक्टर है वो रोगी का उपचार कर रहा है, तो उसको वो दर्द तो दे रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है?
उसको सही करना, उद्देश्य हमारा सही होना चाहिए। अगर उद्देश्य सही है तो यही सत्य की ओर ले जाता है, आत्मा की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है। तो जो डॉक्टर है वो रोगी को कष्ट तो भले देगा, उसका ऑपरेशन करेगा, चीरफाड़ करेगा, दर्द तो होगा ही, लेकिन वो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि इसको सही किया जाए। उस स्थिति में अगर उसको दर्द देना भी पड़ रहा है तो ये एक तरीके से आत्मा का काम हुआ, सत्य का काम हुआ। दुनिया का कोई भी काम अगर परमात्मा या सत्य के लिए किया जाता है, उसमें कितना भी चाहे दुख हो, किसी को भी दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो सत्य के लिए किया जा रहा है तो फिर वो आत्मा का ही काम है। जैसे कि भगत सिंह थे, भगत सिंह अपने अंदर जो बम वगैरह ले जाते थे, कहीं पे भी रख देते थे, फोड़ देते थे, तो भगत सिंह जो थे वो आत्मा का ही काम कर रहे थे। भगत सिंह ने एक जगह कहा भी है कि जो ईश्वर है वो इतने लोगों के दुख दर्द को नहीं सुन सकता। अगर ईश्वर है वो दुख दर्द को नहीं सह सकता तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। वो पता है किस ईश्वर की बात करते थे? वो सत्य को मानते थे, उस ईश्वर को मानते थे। उन्होंने उनकी एक किताब भी है, ऑटोबायोग्राफी, तो उसको आप पढ़िएगा। तो भगत सिंह का एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे ओशो जी हो गए और आचार्य प्रशांत हो गए, ये सब भी ऐसे ही बातें करते हैं कि जो आत्मा है वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, सत्य है। ये भी यही बताते हैं कि असत्य को काटते जाना है और ऊंचाई तक पहुंचते जाना है। जैसे कि मैंने एक भगवत गीता की वीडियो में ये भी बताया था कि जो श्री कृष्ण है वो कहते हैं कि मैं पशुओं में गाय हूँ और मैं वृक्षों में पीपल हूँ। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रकृति में उच्चतम चीजें हैं, जैसे वृक्षों में सबसे उत्तम वृक्ष माना जाता है पीपल का, पशुओं में सबसे उत्तम पशु माना जाता है गाय, तो वो है कृष्ण। कृष्ण इस धरती में जितना भी हमें संसार दिखता है, द्वैत रूपी संसार, इसमें कृष्ण को पाने का यही उपाय है कि उच्चतम संभावना की ओर बढ़ते जाना, अपनी आत्मा की ओर, और इस घिसी पिटी जिंदगी चूजों और बगुलों के बीच से उठ करके हमें सत्य की तरफ पहुंचना है, इसी में नहीं फंसे रह जाना है। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा लोगों तक और इसे ध्यान से सुनिएगा, अपनी राय व्यर्थ की मत बनाइएगा, इसको समझ करके अपने में मंथन करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।